एक तरफ यूपी में प्रचंड गर्मी का प्रकोप दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द आम लोगों को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीपीसीएल ने बिजली दरों में 30% की बढ़ोतरी करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए यूपीपीसीएल ने विद्युत नियामक आयोग में आय व्यय के आंकड़े दाखिल कर दिए हैं, जिसमें 19,600 करोड़ के राजस्व का अंतर दिखाया गया है, जिसकी वजह से अब साफ तौर पर लग रहा है कि बिजली का झटका लगना तय है। दरअसल 19,600 करोड़ के राजस्व अंतर के आधार पर 30% बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रयास में यूपीपीसीएल जुट गया है। करीब 5 साल से यूपी में बिजली की दरों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिसके चलते राजस्व अंतर 12.4% बढ़ गया है। यूपीपीसीएल ने नियामक आयोग में आंकड़े पेश कर अब और अधिक घाटा न सह पाने की बात कही है। इस झटके की खबर के बाद आम जनता की जेब पर बोझ पड़ना तय है, जिसके बाद अब सुनिए आम जनता ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम दुष्यंत पुंडेर है। दुष्यंत जी, 30% की बिजली में वृद्धि होने जा रही है, तो सरकार कर सकती है, इस पर क्या कुछ आया? देखिए, इस वक्त जो माहौल है इसमें 30% की अगर जो बिजली की वृद्धि सरकार करेगी तो ये सीधा सीधा जनता पे बिल्कुल मार आएगी। आम आदमी इस महंगाई के युग में कहाँ तक जिएगा। और 30% बिजली जो कि हमारे घर का एक अहम हिस्सा होता है, बिल्कुल ही बजट लोगों का बिगड़ जाएगा। तो मैं तो यही चाहूँगा कि सरकार ये 30% वृद्धि ना बढ़ाई जाए, क्योंकि इसको सामान्य ही रखे जैसा है अभी तक। सर, क्या नाम आपका? हिमांशु मित्तल। हिमांशु जी, यूपी सरकार 30% की बिजली में वृद्धि कर सकती है, इस पर क्या कुछ आया आपकी? मुझे आपके द्वारा ही पता चला कि उत्तर प्रदेश सरकार बिजली के बिलों में 30% की वृद्धि करने जा रही है। इस समय में ये वृद्धि जो है बिल्कुल उचित नहीं है। सरकार को वृद्धि करनी है तो एक काम करे, सरकार अपना डीए बढ़ाती है, अनाउंस बढ़ाती है, जिस तरीके से उसी हिसाब से उसी इंडेक्स को लेते हुए बिजली के बिलों को भी ले। अगर 5% महंगाई दर में बढ़ोतरी कर रही है, 5% बिजली के बिलों में बढ़ोतरी कर दे, तो आपकी इनकम जो है वो तो 5% बढ़ाएगी, बिजली के बिल 30% बढ़ाएगी, तो पब्लिक कैसे झेल पाएगी? और बिजली के बिल बढ़ने से बिजली प्रभावित नहीं होती है, सारे काम प्रभावित होंगे। नाई, दर्जी, जितने भी व्यक्ति इसमें काम कर रहे हैं सब प्रभावित होंगे, सबके रेट अपने आप बढ़ जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी। तो मेरे हिसाब से बिजली के बिलों में वृद्धि करना किसी भी तरीके से उचित नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम परमजीत सिंह है। परमजीत जी, यूपी सरकार 30% तक की बिजली में वृद्धि कर सकती है, इस पर क्या कुछ घर में असर पड़ेगा? जो रसोई का सामान है उस पर क्या कुछ होगा? सर, आजकल के टाइम में देख के, महंगाई को देखते हुए जो 30% रेट बिजली के बढ़ा रही है सरकार, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, जिससे कि कमाई का जरिया तो कोई बढ़ नहीं रहा, लेकिन 30% बिजली का बिल बढ़ जाने से सारा बजट अपसेट हो जाता है, और बजट अपसेट होते ही सारी घर की व्यवस्थाएं खराब हो जाती हैं। हमारे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। तो जिस तरह भयंकर गर्मी पड़ रही है, भयंकर गर्मी में 30% की वृद्धि रसोई पर किस हद तक प्रभाव डालेगी? हर चीज पे, जैसे अब घरों में तो आजकल बिजली, गर्मियों में कूलर भी चलते हैं, फ्रिज भी चलते हैं, लाइट भी जल रही है, सब कुछ है, लाइट आती भी है, जाती भी है। तो उस हिसाब को देखते हुए रसोई के ऊपर भी उतना ही बड़ा असर होगा, क्योंकि खर्चे उसी हिसाब से उनके वृद्धि हो जाएगी, और उनको, हमारे को अपनी कटौती करनी पड़ेगी, और सरकार को हमें 30% देने की वो रहेगी। क्या नाम आपका? हेमलता चौधरी। हेमलता जी, यूपी सरकार 30% की वृद्धि करने जा रही है, इस पर रसोई पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सारा बोझ महिलाओं पे ही आता है जो रसोई चलाती है। क्यों कि महंगाई की मार इतनी हो गई है कि जो भी बजट आएगा, अब जो मान लिया हमारी तो तनख्वाह है 20,000 और हमें घर के चलाने के लिए मिला 10,000, क्योंकि बाकी और भी खर्चे बच्चों के भी है, स्कूल के है। अब उस 10 में हमें बिजली का बिल भी जमा करना है। जब बिजली का बिल हमें इतना जमा करना पड़ेगा तो हमें तो अपने पेट की रोटी पे भी काटना पड़ेगा, तो सारा तो रसोई पे ही बर्डन पड़ेगा। फ्रिज को बंद करेंगे, कूलर को करेंगे, बीमार होंगे बच्चे। यदि हम अपनी कटौती कूलर पे, एसी पे करते हैं तो हमारे बच्चे बीमार होंगे, बच्चे होंगे डॉक्टर पर, तो सारा वजन तो जी देखो पेट पे ही पड़ना है, तो ये रसोई पे ही बढ़ेगा। तो महिलाएं तो इसके लिए बहुत परेशान है, और सरकार को इतना बजट नहीं बढ़ाना चाहिए। पहले तनख्वाह बढ़ाए, तो उसके बाद तो जायज है कि 5% 2% बढ़ाए। महिला है, महिला के नाते आप यूपी सरकार से क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? मैं तो यही चाहूंगी महिला के नाते कि जी बिजली का बिल ना बढ़ाया जाए। बता दें कि यूपी में अब तक सर्वाधिक बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रयास में विभाग जुट चुका है। बता दें कि अगर नियामक आयोग ने यूपीपीसीएल के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी तो उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लग सकता है। विभाग ने ये भी जानकारी दी है कि 54,24,000 उपभोक्ताओं ने अभी तक एक बार भी बिल नहीं भरा है। एक बार भी बिल न भरने से
36,353 करोड़ बकाया है। वहीं 78,65,000 उपभोक्ताओं ने 6 माह से बिजली बिल नहीं भरा है। 6 माह से बिजली बिल न देने से 36,117 करोड़ रुपए बकाया है। कॉरपोरेशन ने आयोग से वास्तविक आंकड़ों के आधार पर बिजली दरों के संबंध में उचित फैसला लेने का आग्रह किया है। यूपीपीसीएल की माने तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में कॉरपोरेशन और बिजली कंपनियों का कुल खर्चा 1,07,209 करोड़ रुपए रहा है, जबकि राजस्व 67,955 करोड़ रुपए मिला। कुल अंतर 39,254 करोड़ रुपए का रहा। वहीं राज्य सरकार ने इसकी भरपाई के लिए 19,494 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। इसके बाद भी 5,910 करोड़ रुपए का राजस्व में अंतर बना रहा। वहीं साल 2024 के मार्च तक यूपीपीसीएल का कुल नुकसान 1,10,000 करोड़ रुपए पास कर गया है। अब देखना होगा कि आम जनता की जेब पर कितना भारी पड़ता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से आकाश गर्ग की रिपोर्ट।